साथियों नमस्कार, जय भीम। आज मेरे कार्यालय में गौतम ने कहा कि एक वीडियो जाना चाहिए आपका। लोग निराश हैं, महामारी पूरे देश में फैली हुई है, बड़े निगेटिव खबरें चल रही हैं चारों तरफ। तो मैं हर निगेटिव खबर, हर मौत की भी खबर, ये हमें खबर देती है कि हम भी अमर नहीं हैं। ये दुनिया की सच्चाई है, हम भी अमर नहीं हैं। हर मौत खबर देती है, हर आदमी को बात समझने की होती है कि हम यहाँ पर 100 वर्ष से ज़्यादा तो नहीं जीने वाले। तो किस बात की चिंता है? जो चीज अवसंभावी है वो तो हो के रहेगी। चिंता करना चाहिए इस बात का कि इस समय आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप खुश रहें, आप अपने घर का पूरा होमवर्क पूरा कर ले, क्योंकि बाहर का काम की वजह से घर के तमाम सारे काम काज पेंडिंग रहते हैं। और अच्छा काम मैं बता देना चाहता हूं, आप वीडियो बना करके डाल, ट्विटर अकाउंट सीख लें कैसे खोला जाता है, ट्वीट करें, फेसबुक पर जाएं, फेसबुक पर शेयर करें, लिखें, बहुत सारा काम है। पिछले वर्ष जब 24 मार्च को लॉकडाउन घोषित किया गया था तो 8-10 महीने तक, या जब तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था तब तक तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं लगा रात और दिन का। मुझे नेगेटिव सोचने का मौका ही नहीं मिला। सुबह कब होती थी, शाम कब गई, काम में व्यस्त रहते थे। 200-250 हमने जूम मीटिंग करी थी। ये अवसर है। हमारे प्रधानमंत्री जी आपदा में अवसर खोजते हैं पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, आरक्षण खत्म करने के लिए। आप आपदा में अवसर खोजो, कुछ नौजवानों को दो, उनको सोशल मीडिया हम सिखाएंगे, ऑनलाइन सिखाएंगे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आप भी संगठन बनाओ, लोगों से फोन पर बातचीत करो। 50% आपका वर्क, और खासतौर से हमारे कर्मचारी और सोशल एक्टिविस्ट का वर्क तो बहुत हद तक तो केवल टेलीफोन के कनेक्शन से, व्हाट्सएप से, मैसेज से ही हो जाता। सब पढ़े लिखे लोग हैं, गांव के तो लोग हैं नहीं। तो ये बल्कि आशा का समय है, निराशा का समय नहीं, व्यस्तता का समय है और नेगेटिव सोचने का विषय टाइम नहीं। काम जो अधूरे थे उसे पूरा करने का समय, और यह समय संगठन खड़ा करने का है। तो जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो हम कुछ करें। जब हर एक मौत एक खबर है, हमारे जीवन की सच्चाई की खबर है, तो उससे कैसे भाग सकते हो? क्यों व्यर्थ में समय खराब कर रहे हो? नेगेटिव सोचने की क्या जरूरत है? उत्साह पैदा होना चाहिए, जोश पैदा होना चाहिए। संपर्क करो लोगों से। इसका असर परिवार पर पड़ेगा, बच्चों के ऊपर पड़ेगा। और ये जब बकवास टेलीविजन, उसको देखना बंद करो। और आपके घर में 2 मनुवादी कार्यकर्ता रहते हैं, एक है टेलीविजन, दूसरा अखबार। इन दोनों मनुवादी नौकरों को अपने घर से निकाल दो। ये नौकर आपके भेदियां हैं। आप
स्मार्टफोन 4-10 हजार में आता, उसमें खबरें देख लो, लोगों से बात करो, संगठन को आगे बढ़ाओ, परिसंघ को आगे बढ़ाओ। आप ही तो हैं, हम ही लोग तो हैं जो कुछ इस समय समाज के लिए कर रहे हैं। यही तो अवसर है करने का। अब हम जब से लॉकडाउन हुआ है तब से फिर से हम पूरे फॉर्म में आ गए। आप भी आ जाइए, जो मीटिंगें शुरू करिए, जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। अरे जब तक जिंदा हो तब तक तो न मरो। मरना तो सबको एक दिन है ही है, उसको क्या, उससे क्या डर। जो चीज असंभावी है उसमें डरने की क्या बात है। कोई चीज अस्थाई नहीं है, सब परिवर्तनशील है। ये जो धन और संपत्ति आप इकट्ठा कर रहे हैं ना, आप जाकर के मुर्दा जलाने की जगह पर खड़े हो जाना, या किसी के कभी क्रिमेशन में तो आप गए ही होंगे, या तो देख रहे होंगे तस्वीरें। आधा घंटा भी लोग नहीं रुकते रिश्तेदार। तो आपका ये बैंक बैलेंस नहीं जाने वाला है ऊपर, ये कोठी बंगला नहीं जाने वाला है। बच्चों के लिए करना तो चाहिए। खैर मैंने तो कोई कुछ नहीं अपने बच्चों को कह दिया कि मैंने एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं और होना भी नहीं चाहिए। उनको छोड़ दो, अच्छी शिक्षा दे करके कैपेबल हो तो आगे निकल जाएंगे। समाज के लिए सोचो, मानवता के लिए सोचो। हम लोगों को कितना संसाधनों की कमी होती है, बार बार अपील किया जाता है लेकिन नहीं देते हैं। हो सकता है कुछ लेकर के जाएं, जिस दिन आंख बंद करोगे ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगी, कोई काम नहीं आएगा। अरे किसी के काम आ जाओ, समाज के लिए कुछ कर डालो, खुश रहो, मस्त रहो, जोश से भरे रहो और संघर्षरत रहो। और ये जो नेगेटिविटी है वो जात पात की ज्यादा है, ग्रुपबाजी की है। महामारी से ज्यादा तो हम लोग के अंदर महामारी है, जात पात का है, अहंकार का है, छोटे छोटे संगठनों का, एक दूसरे के खिलाफ निपटाने में लगे रहते हैं। इसके ऊपर विराम लगना चाहिए। ये आपदा का अवसर है। आपदा में भी आपको अवसर खोजना पड़ेगा, देश बेचने के लिए नहीं, निजीकरण करने के लिए नहीं, निजीकरण रोकने के लिए, देश को बचाने के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए। धन्यवाद।